ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसके अंदर यह कहा गया कि 1 अक्टूबर 2020 से आपको अपना लाइसेंस या आरसी किसी पुलिस वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या यह खबर सही है या गलत है, ये जानकारी हम आपको बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह खबर क्यों आ रही है अखबारों के अंदर, क्योंकि इसको लेकर एक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। लेकिन आप अब तक ये भी जान चुके हैं कि अगर खबर हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तो सबसे सही खबर आपको कौन से चैनल पर मिलेगी। इसीलिए ट्रांसपोर्ट टीवी पर आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में ये जो नई नोटिफिकेशन केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसकी सटीक जानकारी हम आपको देंगे। इसका क्या फर्क पड़ेगा गाड़ी मालिकों के ऊपर और गाड़ी चालकों के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 25 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसका मुख्य विषय आपके गाड़ी के कागजात हैं। जब हाईवेज के ऊपर आपकी गाड़ियों के कागज मांगे जाते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, उस समय किस फॉर्म के अंदर आप अपने जो कागजात हैं वो दिखा सकते हैं उनको, और क्या वो आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं या नहीं, और क्या वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें फिजिकली सीज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों की बात करती है ये नोटिफिकेशन। इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन है वो बेहद अहम है, बेहद खास है गाड़ी मालिकों और गाड़ी चालकों के लिए, चाहे आपके पास गाड़ी 2 पहिया हो या फिर हैवी ट्रक हो या फिर टैक्सी हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है जनवरी 2020 में ही जारी हो गई थी। इसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई थी, कहने का मतलब उसके बाद इसके ऊपर सजेशंस वगैरह मंगाए गए, जो कि एक प्रोसीजर है लॉ का, और उसके बाद अब ये फाइनल नोटिफिकेशन है और जो कि लागू कर दी गई है 1 अक्टूबर 2020 से। आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनको अमेंड किया गया है, और ये जो अमेंडमेंट है इसे सेंट्रल मोटर व्हीकल्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020 कहा जाएगा। तो मुख्य रूप में जो नियम चेंज किए गए हैं उसमें हम बात करेंगे 2 नियमों की, रूल नंबर 139 और रूल नंबर 139A। जहां तक बात है रूल नंबर 139 की, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो 2018 में ही इसके अंदर एक चेंज कर दिया गया था। ये जो रूल है वो ये है कि जब कोई इन्फोर्समेंट अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है आपकी गाड़ी के या आपके खुद के, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो आपको उसको दिखाना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन 2018 में इसके अंदर चेंज कर दिया गया था और ये लिख दिया गया कि फिजिकल भी दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐप्स सरकारी बनाई गई थी, एम परिवहन ऐप है और डिजी लॉकर ऐप है, उसके अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो वो भी मान्य होंगे। ये 2018 में ही हो गया था। अब इसके अंदर एक पैरा जोड़ दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जब आपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैलिडेट कर लिया कि भाई ये सही है, रेफर टू इन सब रूल 1 बाय एनी पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इफ द इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी वैलिड एंड इन फोर्स, देन फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी डिमांडेड फॉर इंस्पेक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब ये वैलिडेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और इनफोर्स हैं आज की डेट में, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है इंस्पेक्शन के लिए वो अधिकारी नहीं मांग सकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी और ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर लगाया है, इंक्लूडिंग इन केसेस वेयर देयर इज एन ऑफेंस मेड आउट नेसेसिटेटिंग सीजर ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट। उन केसेस के अंदर भी आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा सकता जिसके अंदर कानूनन जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट सीज करना। बात को समझ लीजिए, 2 वजहों से आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं आज से पहले। एक तो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, और दूसरा आपने कोई बड़ा ऑफेंस कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट उनको सीज करने हैं। ठीक है, दोनों केसेस में ही अब आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट हैं वो सीज नहीं किए जा सकते हैं, आपसे मांगे भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों है वो भी आपको बताएंगे, और इस केस के अंदर जो इन्फोर्समेंट अधिकारी हैं अब वो क्या करेंगे वो भी आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका आपके ऊपर इंपैक्ट क्या है। देखिए, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या होगा कि आज की डेट में 2018
2018 में चाहे ये अमेंडमेंट कर दी गई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई। ये आप लोग भी जानते हैं और खास करके कमर्शियल व्हीकल जो चलाते हैं लोग, उन्हें पता है। कई वीडियोस हमारे पास आते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर, हमने आपको दिखाए भी हैं, जिसमें जो ड्राइवर है वो कहता है कि सर आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, मेरी ऐप में चेक कर लीजिए, तमाम मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मैं आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन बावजूद इसके जो इन्फोर्समेंट अधिकारी होते हैं वो जिद करते हैं कि फाइल दे दो फटाफट जो डॉक्यूमेंट्स वाली है। फाइल इसलिए छीनी जाती है क्योंकि उसके बाद जो है गाड़ी चालक चल ही नहीं पाता हाईवे के ऊपर, पहले उसको अपनी फाइल वापस लेनी पड़ती है और फाइल वापस लेने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक करप्शन का रूट कॉज है हाईवे के ऊपर, और शायद केंद्र सरकार भी अब इस बात को समझ चुकी है। इसी वजह से आपको कानूनन ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और इन्फोर्समेंट अधिकारियों के ऊपर एक तलवार लटका दी गई है और यह सुनिश्चित कर दिया गया कानूनन कि वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते हैं, सीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हैं ऑनलाइन और इनफोर्स हैं उस समय, तो उस केस के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं, किसी भी वजह से नहीं दिख रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो अधिकारी है वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करने का अधिकार रखता है। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि जो मैंने शुरू में बात की कि उन केसेस में क्या होगा जहां पर ये जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट सीज करना, तो उस केस में होगा ये कि आपके डॉक्यूमेंट सीज होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे हम आजकल देसी भाषा में ब्लैक लिस्ट बोल देते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे उस केस में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री कर देंगे सॉफ्टवेयर में। आपका जो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वो लाइसेंस है या आपकी आरसी है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली ब्लैक लिस्ट कर देंगे। आप उसको लेकर कोई भी जो है ट्रांजैक्शन आगे कर नहीं पाएंगे। तो उसका समाधान इन्होंने ये कर दिया है, ये भी इसी नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आगे चल के एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाऊंगा। उससे पहले एक और बढ़िया नुक्ता मैं आपको बता दूं, जिस नोटिफिकेशन के अंदर प्रावधान किया गया है वो ये है कि जिस केस के अंदर आप अपने मोबाइल के ऊपर उसे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो खुद अपने मोबाइल के ऊपर, अपने पोर्टल के ऊपर चेक कर रहा है आपकी गाड़ी की जानकारी। उस केस में क्या होगा कि जब वो चेक कर रहा है तो पोर्टल में ये लिखा जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे इस ऑफिसर ने इस गाड़ी के कागजात चेक किए, ये रिकॉर्ड में आ जाएगा सरकार के। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और अगर वो आपके डॉक्यूमेंट सीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली ब्लैक लिस्ट कर रहा है, तो तब भी अपने आप वहां पर एंट्री हो जाएगी कि इस तारीख को इतने बजे इस ऑफिसर ने इस गाड़ी के कागजात जो है जब्त कर लिए, सीज कर लिए हैं इलेक्ट्रॉनिकली और इस वजह से कर लिए हैं। तो ये चीज भी वहां पर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर ये सच में लागू हो जाए। इससे जो हाईवे करप्शन है उस पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। ये जो नोटिफिकेशन है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हो गई है पूरे देश में, लेकिन क्या सच में हो जाएगी ये लागू, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए ये तमाम जो बातें मैंने कही वो आपको समझाना चाहता हूँ, जो हमें समझ में आया है और जो हमने कुछ ऑफिसर से बात की है। तो उसमें होगा ये कि मान लीजिए आपकी गाड़ी हाईवे के ऊपर जा रही है और आपको आरटीओ ने रोक दिया। आरटीओ आपको कहता है कि अपने कागज दिखाइए जी गाड़ी के, लाइसेंस भी देखना है मुझे, आरसी भी देखनी है, पोल्यूशन भी देखना है, इंश्योरेंस भी देखना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिकली, आपके पास जो ऐप है, एम परिवहन ऐप है, सारथी ऐप है, डिजी लॉकर ऐप है, उसके जरिए तमाम चीज़ें उसको दिखा देते हैं। और अगर तमाम चीज़ें उसके अंदर सही हैं तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है, आपको वहाँ से जाने उसको देना ही होगा। आपसे वो फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मांग सकता। ये है केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे दिखा नहीं पाए हैं, या फिर जो आपने दिखाए उस पर उसको यकीन नहीं है, उसे लगता है कि कोई गड़बड़ है इसके अंदर। तो उस केस में वो जो अधिकारी है वो खुद अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा, अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा। तमाम अधिकारियों को पासवर्ड्स मिलेंगे। तो उसके साथ जब वो चेक करेगा तो उसका टाइम, डेट और उसका खुद का आईडी कि कौन सा अधिकारी ये चेक कर रहा है वो भी वहां पर छप जाएगा, वो पोर्टल में दर्ज हो जाएगा परमानेंटली। तो उसके बाद अगर उसकी तसल्ली हो गई, वहां सब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनफोर्स हैं, वैलिड हैं, तो आपको वहां से जाने दिया जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अब आ गई तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में उसमें मान लीजिए कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं पाए गए, तो उस केस में वही जो 1-2 डॉक्यूमेंट सही नहीं पाएंगे वो आपसे फिजिकल रूप में मांगेगा, आपको दिखाने पड़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद केस नंबर चौथा आ जाता है कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सीज करने जरूरी है, आपका कोई चालान होना है, उसमें उनको वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। उस केस में भी आपका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंट को वहां पर ब्लैकलिस्ट कर देंगे या सीज करके रख लेंगे। जब आप वो केस खत्म हो जाएगा, चालान भर दिया जाएगा, तो वहां से वो सीजर हटा दिया जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट का कोई लेना देना पूरी ट्रांजैक्शन में नहीं होगा। इसमें देखिए एक सीधा सीधा तो कई स्टोरियां सामने आ रही हैं मुझे ट्रांसपोर्ट टीवी की अपने दिमाग में, कि अक्सर ये होता है कि आप गाड़ी से उतरे, कागज लाओ भाई, फाइल दिखाओ, फाइल गाड़ी में रखी कि गाड़ी स्टार्ट करी और ले गए, आप पीछे पीछे उसको ढूंढ रहे हैं कहां पर है। एक तो ये काम अब नहीं हो सकता। अगर ऐसा काम हुआ तो आप लीगली चैलेंज कर सकते हैं, उस ऑफिसर की नौकरी खा सकते हैं। आपसे आपके वो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है नहीं ले जा सकता है जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंट सही है। ये चीज सुनिश्चित कर दी है इस नोटिफिकेशन। अब बात कर लें कि ये नोटिफिकेशन लागू हो गई है या नहीं। देखिए कागजों में ये पूरे देश के अंदर आज की डेट से लागू हो गई है, क्योंकि बोल दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू है। लेकिन अगर आप हमारी सलाह मानेंगे तो हम आपको यही कहेंगे अपने तजुर्बे से कि बहुत ज्यादा खुश अभी मत होइए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइए। आप अपने डॉक्यूमेंट फिजिकल भी अपने साथ रखें और इलेक्ट्रॉनिकली भी रखें, और कोशिश करें पहले इलेक्ट्रॉनिकली ही दिखाएं, और अपने जो गाड़ी चालक है उनको भी समझा दें कि अथॉरिटी से बात करेंगे जी मैं जरूरी नहीं है, अब ये लॉ जो है वो पास हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो अपने पास रखें। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हमने 1-2 स्टेट्स के अंदर कुछ आरटीओ से फोन करके पूछा। हैरानी ये हुई, कुछ आरटीओस को तो अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ही नहीं है, कुछ को पूरी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है उनके भी वाजिब सवाल थे। उनका ये कहना था कि अभी तो हमें कोई ऐसा पोर्टल ही नहीं दिया गया जहां पर हम लॉगिन करेंगे और वहां पर हमारा डेट, टाइम और हमारी आइडेंटिटी जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, हमारी तो जानकारी में नहीं है। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि अभी लॉ पास कर दिया है और ये जो पोर्टल वगैरह की पूरी व्यवस्था है वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके पूरे देश में हो जाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है हमारी, उसकी तारीफ करनी बनती है इस नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन इसको लागू होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, और जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट टीवी पर सबसे पहले और सही जानकारी के साथ हम आपको देंगे, जिसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी का आइकन दबा के रखें, ताकि जब भी कोई ज़रूरी खबर आए वो आपको पता चल जाए। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।